हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई एम चित्राली वांदे। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि फेक एजुकेशनल कंसल्टेंट से कैसे बचें। तो सबसे पहली बात, ये चीज़ सबको पता ही होगा कि आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो नीट मैंडेटरी है। ठीक है, ये रूल आ गया था मई 2018 में। मई 2018 में गवर्नमेंट ने ये बता दिया था कि आपको नीट क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। बट उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स कराए गए MBBS के लिए, एंड जिसमें बच्चे क्वालिफाइड नहीं थे। इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बच्चों को, क्योंकि उन्हें बाद में बोला था कि आप इंडिया जाके वापस से नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो चल जाएगा, बट ऐसा नहीं था। बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उनका ईयर वेस्ट हुआ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो कि नीट क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। चाहे आपको कोई भी कंसल्टेंट कितना भी बोले कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप आके एग्ज़ाम दे देना, आप आके क्वालिफाई करना, ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ों से बचो। वोकेशनल कंसल्टेंट्स ने ये रूल आने के बावजूद भी बच्चों का एडमिशन कराया, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए एंड मॉनेटरी गेन्स के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। एंड फिर से गवर्नमेंट ने ये लेटर जारी किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो क्लियरली मेंशन करता है कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है इंडिया में तो आपको नीट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड एडमिशन लेने से पहले देख लो आप जिस भी कंसल्टेंसी को रेफ़र कर रहे हो क्या उनका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्सिटी का, एंड अगर है तो उन्हें लीगल प्रूफ मांगिए। ये सब चीज़ें देखिए एंड फिर अपनी एडमिशन की प्रोसीजर फर्दर कैरी ऑन करिए। तो सेकंड पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसकी बातों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये देखो। सबसे पहले बहुत सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अब्रॉड के लाइफ का कोई नॉलेज नहीं होता, कहीं सुनाई बातों पे वो ट्रस्ट करते हैं एंड वही बातें वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने जैसे अभी सब बच्चे 1 से 10 में ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ थी तो बहुत सारे बच्चे घूमने गए। ठीक है, अगर अभी किसी जो मेरा बाजू वाला है अगर वो कभी गया ही नहीं, अगर आप उसे पूछोगे समारा कैसा है, ठीक है, जैसे मैं समारा गई थी तो किसी ने पूछा उसे कि समारा कैसा है, तो वो तो वही बताएगा जो उसने फोटोज़ में देखा, वीडियोज़ में देखा, जो लोगों से सुना। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना अच्छे से कि समारा यूनिवर्सिटी ऐसी है, समारा सिटी ऐसी है। तो कभी भी जो ये कंसल्टेंट है या जिन्होंने MBBS करी नहीं है, मैं कभी नहीं आपको बोलूँगी कि उन्हें रेफ़र करो। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी अच्छे से अगर बता सकता है तो वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या तो वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, वो ही लोग आपको यूनिवर्सिटी के बारे में एक एग्जैक्ट क्या सच है, कैसी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। एंड आप उन्हीं की बातों पे भरोसा करें, किसी भी कंसल्टेंट के बातों पे ट्रस्ट ना करें। फोर्थ पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बार आप जब एडमिशन लेने जाते हैं आपको बताया जाता है कि MBBS अंडर 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख, ठीक है। एंड जब आप एडमिशन लेने का कंफर्म कर देते हैं या कुछ अमाउंट उनको दे देते हैं, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि नहीं इस यूनिवर्सिटी की फ़ी तो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको एडमिशन लेने से पहले बताया जाता है कि फ़ी कम है या यूनिवर्सिटी अच्छी है। फिर ये क्या करेंगे, जब आपने अपना एक अमाउंट दे दिया 1.5-2 लाख, अब ऑब्वियसली पैसे वापस तो नहीं देंगे आपको, तो वो ऐसे केसेस में क्या करता है कि आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, कि आप इस यूनिवर्सिटी चले जाओ या उस यूनिवर्सिटी चले जाओ, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। देन जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले क्या वो गाइडलाइंस फॉलो करती है NMC के, ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। वैसे तो रशिया की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, ऑल्सो NMC एंड WHO रिकॉग्नाइज्ड भी है। ठीक है, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे NMC के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है। लाइक ड्यूरेशन वहाँ पे 5.5 ईयर्स से कम है या वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशन या इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ऐसी कंट्रीज़, ऐसी यूनिवर्सिटी को अवॉइड करें। एंड एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो 18 मई 2021 के बाद जिन्होंने भी ट्रांसफ़र लिया है उन्हें ट्रांसफ़र लेना अलाउड नहीं है। अगर आपको किसी ने ये बोला है कि हम ट्रांसफ़र करा देंगे तो ये अलाउड नहीं है। तो ट्रांसफ़र एक्चुअली है क्या, ठीक है, जैसे मैं अभी 4th ईयर में हूँ, मैं 2019 का बैच हूँ। ठीक है, तो मैं अगर ट्रांसफ़र लेना चाहूँ तो मैं ट्रांसफ़र ले सकती हूँ और मैं ट्रांसफ़र लेने के बाद वहाँ पे 5th ईयर में रहूँगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र। एंड अगर सपोज़ 2021 के बाद का आपका एडमिशन है एंड आप अभी सपोज 2nd ईयर में है एंड अगर आप अभी ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे, अगर ट्रांसफ़र लेना अलाउड होता 2021 के बाद तो आप अभी 3rd ईयर में होंगे।
ठीक है। बट जैसे कि अब ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है एंड आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको अपना MBBS फर्स्ट ईयर से अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में फिर से फर्स्ट ईयर में ही होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आप ट्रांसफ़र लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप किसी भी कंसल्टेंट को रेफ़र करने से पहले, किसी भी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज़ करने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। हर तरीके से स्टूडेंट से फीडबैक लो, कैसा रहा उस कंसल्टेंसी के लिए जिन्होंने वहाँ से एडमिशन लिया, उनके क्या रिव्यूज़ रहे, क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या उनकी दिक्कतें जब आई बच्चों को तब क्या वो उनके साथ थे। इन चीज़ों का ध्यान रखो और फिर अपनी यूनिवर्सिटी एंड कंसल्टेंसी आपको जिसके भी थ्रू जाना है वो डिसाइड करो। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।